हेलो दोस्तों, कैसे हो। मेरा नाम मेहुल पटेल। आज हम बात करेंगे हिंडनबर्ग स्कैम के बारे में। जो अदानी को शॉर्ट सेल करके उसने पैसे कमाए थे, वो एक हिंडनबर्ग स्कैम था। वो ये ऐसा लिटरली स्कैम था कि अदानी के पूरे ग्रुप को टारगेट किया था और उसको शॉर्ट सेलिंग किया था और पैसा कमाया था। गलत एलिगेशन लगाए थे अदानी पे और अदानी केस जीत गया था उसमें। और हिंडनबर्ग को उसकी खुद की दुकान बंद करनी पड़ी थी। लोगों का ऐसा रिव्यू था कि हिंडनबर्ग अच्छा था, सही था, इसलिए उसने शॉर्ट सेलिंग की थी। बट ऐसा कुछ नहीं था। वो वो इस तरह हिंडनबर्ग ने अदानी को टारगेट इसलिए किया था। मेन फैक्ट मैं जो बता रहा हूँ उसमें 90% तो यही सच था, क्योंकि अदानी जिस तरह ग्रो कर रहा था वो टॉप 3 में आ गया था। वर्ल्ड का टॉप 3 बिलियनर में अदानी तीसरे नंबर पे था। उसकी कंपनियां उस तरह से ग्रो कर रही थी कि वो टेस्ला को भी पीछे पारने वाला था। मतलब जो अमेरिका के टॉप बिलियनर है उसको भी वो पीछे छोड़ने वाला था और वर्ल्ड का फर्स्ट नंबर का बनने वाला था। उस तरह उसकी कंपनियां ग्रो कर रही थी। जब भी ऐसा इंडियन इन्वेस्टर और इंडियन बिजनेसमैन ऐसा ग्रो करता है ना, तब एवरी टाइम उसको टारगेट किया जाता है और उसकी कंपनियों को शॉर्ट सेलिंग करते हैं और अमेरिका वाले ऐसे पैसा कमाते हैं। नो डाउट वो इसराइल से था, पर कनेक्शन तो अमेरिका से ही है सीधा। तो वो जो उसने स्कैम करके पैसा कमाया था, और उसको अगर वो इतना सही होता तो अदानी ने जब केस किया तो वो रिवर्स बैक करके अदानी पे केस कर सकता था और वो खुद जीत सकता था ना। अगर हिंडनबर्ग सही था तो उसको 100% उसके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। अगर मैं सही हूँ तो मैं केस जीत जाता, अगर उसके अगेंस्ट केस करता तो अदानी के। पर वो गलत निकला और उसको खुद की दुकान बंद करनी पड़ी और अभी उसकी कंपनी बंद हो गई। नो डाउट वो नई कोई कंपनी बना के फिर से अटैक कर सकता है। ऐसा हम नहीं बोल सकते कि वो नहीं आ सकता वापस से, पर आ सकता है। अभी जो एशिया का सबसे रिचेस्ट है वो अदानी हो गया। अंबानी को भी पीछे छोड़ दिया। ठीक है। और ऐसा सोच रहे सब लोग, ऐसा सोचते थे कि इसमें रिटेलर्स फंस गए। अगर रिटेलर्स फंसते तो जब तीसरे नंबर पे था तब उसकी वेल्थ अराउंड 120 बिलियन या 110 बिलियन हो गई थी। 110 बिलियन डॉलर्स। तब से सीधा स्लिप होके वो 20 नंबर पे आ गया था और 20 बिलियन या 30 बिलियन डॉलर के आसपास हो गई थी। अगर वो 60-70 बिलियन डॉलर का जो वाइप आउट था, अगर वो वाइप आउट था तो रिटेलर के पास तो उतना पैसा होता नहीं है, तो कोई तो बायर था उसमें। ठीक है। और रही दूसरी बात कि अगर रिटेलर्स बायर्स थे तो उतना पैसा थोड़ी है रिटेलर्स के पास कि 67 से 70 बिलियन डॉलर का बाइंग कर देते उसमें। ठीक है। और अभी अभी की हालत ऐसी है कि अदानी पावर, अदानी पोर्ट, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, वो सब ऑल टाइम हाई मार रहे हैं। अगर अदानी गलत होता है तो कभी वो ऑल टाइम हाई नहीं मारता एंड बैंक करप्ट में चला जाता। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर एंड लाइक ज़रूर करना और चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। थैंक यू।